फिर जब सत्संग होता था तो महाराज जी कभी आगे नहीं बैठते थे, हमेशा पीछे बैठ जाते थे, जहां पर उनकी नजर बाबा जी से, बाबा सावन सिंह जी महाराज से मिल सके। और इतनी दूर बैठ करके सिर्फ गुरु के दर्शन करके उनकी बात पर पूरा ध्यान रखने की कोशिश किया करते थे। एक दिन किसी ने पूछा कि महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं? महाराज जी ने बाद में ही सत्संग में बहुत उस बात की चर्चा करी। महाराज जी कहा करते थे जब संत आता है तो वो ये बात नहीं देखता कौन मेरे कितने नजदीक है, कौन कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, कौन कितना सामने घूम करके कितने अच्छे अच्छे काम करके अपने आप की प्रतिष्ठा कर रहा है। संत सिर्फ उस जीव की सेवा कबूल करता है जो निश्चल भाव से बिना किसी दूसरी तमाम चीजों की लालसा के सिर्फ गुरु में अपनी आस्था लगा करके प्रेम से सेवा निमित्त मात्र में लगा हुआ है। अब ऐसे अनगिनत लोग आपको मिलेंगे जो सेवा में बिना मान बढ़ाई के पीछे पीछे चुपचाप काम करते मिलेंगे। और ऐसे तमाम लोगों पर जो ऐसी सेवा करते हैं, ऐसे तमाम लोगों के अंदर उस गुरु की याद, गुरु का ध्यान बहुत ज्यादा प्रबल होता है। महाराज जी कहा करते थे जो गुरु की नजर में, गुरु की याद में अपने आप को जोड़ रहा है, उसके दर्शनों की लालसा जिसे है वो अपने जीवन में ज्यादा तेजी से गुरु की बात को अनुसरण कर सकेगा। इसलिए जब जब संत आते हैं बार बार एक बात पर जोर देते हैं, कर्म कांड, ये बाहरी तमाम चीजें जो आपके मन में सिर्फ ये भ्रांति पैदा करें कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इनका खंडन करके हमें सच्चे दिल से गुरु की तरफ उस आकर्षण को लाने के लिए अंदर से भक्ति भाव पैदा कराने की बात संत करने के लिए आते हैं। तो हमें आज अपने इस आज के समय में एक बड़ा अच्छा अवसर मिला हुआ है कि हम कैसे सही मायनों में गुरु की बात को अपने जीवन में धारण करें। ये मैं बात आपको इसलिए भी समझाना चाहता हूं, बहुत से भाई बहन वर्षों वर्षों इस प्रयास में लगे रहे कैसे हम आगे आगे चले, कैसे हम आगे आगे दिखाई दें, कैसे हम विशेष सेवा कार्यों में अपने जीवन को जोड़ें जिससे हमारा गुरु के सामने दिख जाना ये किसी तरह से संभव हो जाए। और सही मायनों में मन के अंदर का जो चोर है वो कहीं न कहीं हमें इस बात की शैतानी में लगा के रखता है कि हमें इन तमाम कामों से कुछ न कुछ तो लाभ पाना है, कहीं मान, कहीं बड़ाई, कहीं इच्छा। पर जब संत आते हैं वो कहते हैं तमाम चीजें कहीं न कहीं आपके विनाश का कारण बन जाएंगे। गुरु और आपके बीच में दुनिया की तमाम भौतिक वस्तुओं का आ जाना, चाहे वो मान बड़ाई हो, चाहे दुनिया के सम्मान हो, चाहे दुनिया की पदवियां हो, ये तमाम चीजें कब आपको नुकसान कर देंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हर रोज अपने मन को शरणागत करते हो और सिर्फ गुरु की याद पर आपका ध्यान रहता है तो आपके लिए गुरु की सही शिक्षा को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। आज के समय में, इस आधुनिक जगत में, इस कलयुग के दौर में अगर कोई ऐसे महान संतों महापुरुषों की तालीम शिक्षा उनके रास्ते से जुड़ने के बाद भी दुखी है तो कारण सिर्फ एक है कि हमने अभी तक गुरु की बात समझे। जहां जहां भी भक्ति की चर्चा होगी वहां वहां हमेशा संघर्ष और अपने मन को दुनिया की तमाम चीजों से हम कैसे बचाएं, इस तमाम जद्दोजहद की हमेशा प्राथमिकता रहेगी। जब जब आप अपने मन को गुरु के चरणों में लगाने की बात से बचोगे तब तब आप भक्ति के रास्ते से अपने आप को दूर रख करके अपने जीवन को हमेशा कहीं ना कहीं कमी में पाओगे। इसीलिए हमें संघर्ष से नहीं भागना है। संघर्ष ये है
कि हम कैसे अपने आप को गुरु की शिक्षाओं पर जोड़े। महाराज जी कहा करते थे, संतों महापुरुषों की बात सरल बहुत होती है पर उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। कारण क्या है, उनकी बात में अगर कोई चलने लग जाए तो आपको बाहरी तमाम मान बढ़ाई के साधन नहीं मिलेंगे और उसमें आपको धीरे धीरे इस मन को गुरु की बात पर चलाने के तमाम वो रास्ते मिल जाएंगे जिससे आपको हमेशा का लाभ प्राप्त हो। हमेशा के लिए आपके जीवन में अंदर से गुरु से जुड़ने की एक सच्ची भावना उत्पन्न हो। और इसीलिए हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि अगर हम गुरु की शरण में आए हैं तो हम उसको सही तरीके से अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि अगर हमने गुरु भी बना लिया, गुरु के साथ वर्षों वर्षों हम रह भी लिए, पर फिर भी मन के अंदर का ये जोर नहीं गया, फिर भी मन के अंदर की शैतानी नहीं गई, तो आप कई बार अपने जीवन में अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां आपने वर्षों वर्ष किसी एक काम को करने के लिए लगा दिए पर उसकी पहली सीढ़ी भी चढ़ना शुरू नहीं किया। महाराज जी कहा करते थे, आप खुद स्वयं अपने जीवन के इर्द गिर्द ऐसे हजारों लोगों को देख सकते हैं जो कहने को बहुत ज्यादा गुरु से जुड़े हुए हैं पर अभी भी अंदर मन की शैतानी से वो छूट नहीं पाए। इसलिए बहुत जरूरी है हम गुरु और शिष्य के इस सच्चे प्रारूप को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसलिए बहुत आवश्यक है हम भौतिक दिनों की अपेक्षा ऐसी तमाम सांकेतिक दिनों को ज्यादा महत्व दें। संसार में अगर कोई जन्मा है वो बहुत साधारण बात है, पर किसी ने अपने जीवन में अगर अपने इस मनुष्य जीवन के सच्चे लक्ष्य की तरफ प्रेरणा को अपने जीवन का किसी भी खास दिन में आधार बनाया तो वो एक दिन आपको हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कैसे आपको अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना है, कैसे अपने जीवन में निरंतर गुरु के बताए हुए रास्ते को जीवन में धारण करने की कोशिश करते रहना है। मुझे कल की एक घटना याद है। एक भाई थे, उन्होंने ये बात कही कि महाराज जी ने डायरी बनाई थी और डायरी का औचित्य ये था कि भजन सिमरन में लाभ पहुंचे, भजन सिमरन में हमें फायदा होगा। जब ये बात कही तो मैंने उसी एक बात के इर्द गिर्द अपनी छोटी सी बात कल कानपुर के सत्संग में सभी भाई बहनों के सामने रखी। संतों का काम ये नहीं होता कि वो आपको भजन कराना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप साधु बन जाओ, 24 घंटे में 24 घंटे भजन करने का सामर्थ्य आपको। उनको बाहरी भौतिक तमाम क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं होता। वो चाहते हैं आप अंतर उस प्रभु धारा से जुड़ो। जुड़ने के लिए जो भी साधन जरूरी है और आपके लिए जरूरी है वो उपयुक्त है। स्वामी जी के जीवन की एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। स्वामी जी महाराज जब पहली बार विदेश गए तो हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के बहुत सारे सत्संगी भाई बहन वो आए अगुवाई में और उन्होंने आकर के स्वामी जी को खूब प्रेम सम्मान से जहां जहां भी हुजूर जाया करते थे वहां लेकर गए। एक भाई आए, वो महाराज जी के बहुत प्रेमी सत्संगी थे। वो आकर स्वामी जी से कहने लगे, महाराज जी तो कई कई घंटे ध्यान कराया करते थे, आप कितनी घंटे ध्यान कराते हैं? स्वामी जी कहने लगे कि भाई ध्यान वो हरेक जीव की सामर्थ्य के ऊपर होता है। कोई अगर एक इंसान अगर 10 मिनट ध्यान पर नहीं बैठ सकता और अगर उसे इस बात की ग्लानि आ जाए क्योंकि मैं घंटा भजन पर नहीं बैठ सकता इसलिए मैं किसी काम का नहीं, किसी योग्य नहीं है, और सारा जीवन वो इस ग्लानि में वो 10 मिनट भी ना करे तो उसका समय भी बर्बाद हुआ और उसके जीवन में वो हमेशा ये भी सोचता रहा कि वो अपने जीवन में प्रभु को नहीं पा सकता। संतों का औचित्य ये नहीं होता कि वो आपको जीवन में दोषों में
परेशानियों में, दुख कष्ट क्लेश में सारा जीवन बिताकर गुजार दें। वो कहते हैं जो आपका आज का दिन है वो इतना कीमती है, उसको आप किसी भी दूसरे दिन से उसकी तुलना नहीं कर सकते। और आज आप जो कर सकते हैं वो न बीते हुए दिन में कर सकते थे, न आने वाले दिन में कर सकते हैं। आज आप अपने जीवन को कैसे संभालेंगे? वो सामर्थ्य अगर सिर्फ 10 मिनट में है तो उसको हाथ से न जाने दो। वो सामर्थ्य अगर थोड़ी देर उस प्रभु की याद में है तो उसको इस आशा में ना जाने दो कि दूसरे लोग तो घंटों घंटों साधना करते हैं, हम किसी काम के नहीं। इसलिए स्वामी जी कहने लगे कि भाई भजन सिमरन जीव को देख करके कराया जाता है। अब ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी। महाराज जी तो सब पे शक्ति से कहा करते थे घंटों घंटों ध्यान करना है। बहुत वर्षों बाद वो मुझे मिले, कहने लगे हम इस अपने पूरे साल में 8-8 दिन का ध्यान शिविर करते हैं। ध्यान शिविर करने जाते हैं तो हम रोज नियम में 8 घंटे ध्यान पर बैठने की कोशिश करते हैं। मैंने उनसे पूछा फिर कैसा जा रहा है, ध्यान बन रहा होगा? कहने लगे कुछ दिखाई नहीं देता है, पूरा टाइम बैठे रहते हैं, शरीर में बड़ा कष्ट होता है, अब तो वृद्धावस्था भी हो गई, पर ज्यादा कुछ अनुभव नहीं होता। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा आपको एक ग्लानि तो नहीं कि आपका सारा समय निकल गया? कहने लगे सच बताए बार बार मन में यही पीड़ा होती है, बहुत समय निकल गया। अगर आप इस बात को समझें, आप किसी बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक छोटे से दिन की, एक छोटे से समय की कीमत को अगर नजरअंदाज कर देंगे तो आप चाहे लाख कोशिश करें, आप उस मन वांछित कामना जो आप पाना चाहते थे उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए जब संत आते हैं वो आपके सामने बहुत बड़े पहाड़ नहीं खड़े करने के लिए आते हैं। क्या आपको हर रोज 10 घंटे कुछ करना ही है तभी आपके जीवन का उद्धार होगा? संत आते हैं, सहज वाणी बोलते हैं और कहते हैं भाई तुम क्या कर सकते हो। जब आप कहें कि हम तो सिर्फ 2 ही मिनट बैठ सकते हैं तो बड़े प्यार से कहते हैं अच्छा भाई 2 मिनट जरूर बैठना, क्योंकि जब आप 2 मिनट गुरु की याद में दोगे वो बिना गुरु की याद में दिए, बिना उसकी तरफ रुख किए हुए किसी भी दिन से बेहतर होगा। हुजूर कहा करते थे कुछ करना ना करने से 1000 दर्जे बेहतर है। अगर तुमने 10 साल इस आशा में कुछ नहीं किया कि मैं शरीर से समर्थ नहीं हुई तो तुम्हारे 10 साल तुम्हारे हाथ से निकल गए। पर अगर आपने हर रोज थोड़ी थोड़ी देर किया कि मैं इतना तो कर ही सकता हूं, तो वो धीरे धीरे आप गुरु की बात का अनुसरण करते हुए दूसरों से 1000 दर्जे आगे हो जाएंगे। संत आते हैं वो समय की इस बड़ी भारी योग्यता को, समय की इस कीमत को समझाना चाहते हैं। कहते हैं भाई आपको अपने जीवन में कथनी से ज्यादा करनी पर भरोसा रखना है। आपको अगर गुरु की बात कुछ भी समझ में आई तो उसको अपने जीवन का आधार बना लो। स्वामी जी महाराज कई बार एक बात कहा करते थे कि भाई अगर तुम घर से निकलो 5 बार नाम का सिमरन कर लो, फिर देखो तुम्हारे सारे जीवन में, सारे दिन में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हारा नुकसान कर सके। बहुत से लोग थे जिन्होंने इस बात का पालन किया। बहुत से लोग बाद में आके पूछते भी थे 5 बार सिमरन करने से क्या हो जाता है? हम गुरु की याद को बनाने का एक भी दिन अपने हाथ से छूटने नहीं देते। जब संत आते हैं वो कहते हैं आपको अपना समय हाथ से नहीं जाने देना है। जब जब आप गुरु की बात का अनुसरण करके अपने आप को स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर कर अपने अंदर थोड़ी देर भी सही उस गुरु की बात का अनुसरण करने के लिए अभ्यास करोगे तो आपके जीवन में वो थोड़े थोड़े साधन आपको गुरु के नजदीक लेकर जाएंगे। गुरु की शिक्षा, उसकी हरेक तालीम, उसकी हरेक बात का जीवन में आपको लाभ मिलने लग जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि गुरु की वाणी
हमारे जीवन में अभ्यास से शुरू होती है। सिर्फ कहने सुनने से, सिर्फ उन बातों की चर्चा करने से कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आज के दिन को और आज से आने वाले हर एक आगे के ऐसे सांकेतिक दिन को हम इस तरीके से मनाएं कि हमें गुरु और शिष्य के बीच के इस बड़े पवित्र धर्म को अपने जीवन में पालन करके इस दिन का हमें लाभ उठाना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो कहा करते थे, जैसे माता होती है वो बच्चे को बहुत प्यार करती है, पर अगर बच्चा उस माता की सिखाई किसी एक बात को भी अपने जीवन में उतार लेता है, किसी एक बात का भी पालन कर लेता है, किसी एक बात को भी दोहरा देता है, तो उस माता की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। ठीक उसी तरह से गुरु तो हमेशा हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और जब हम जरा सी बात को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, हुजूर कहा करते थे, फिर उस गुरु की आप अपने प्रति कुछ अलग ही किस्म की स्थिति देखेंगे। जब ऐसी स्थिति हमारे और गुरु के बीच में बने, तब सही मायनों में हमारे इस गुरु और शिष्य के बीच के संबंध का लाभ है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, आज के इस दिन को आप साधारण रूप में मत देखिए। आज का ये दिन जितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने गुरु को और अपने आप को शिष्य रूप में स्वीकार किया है। और जब हम इस बात को सही मायनों में अपने अंतर्मन से इसका अनुपालन करने की कोशिश करेंगे, चाहे थोड़ी देर से ही आप अपने जीवन में अपने इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप सभी भाई बहनों को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। कई बार जब मैं आप सबसे बात करता हूं तो बहुत से वो लोग सोचते हैं कि भैया जी हमें नहीं बता रहे, हमारे पास वाले को बता रहे हैं, इसीलिए जो बात है ये हम पे लागू नहीं होगी। जो कठिन बात है उसे हम सोचने की बड़ी कोशिश करते हैं, इसे छोड़ दिया जाए। पर मैं सिर्फ आप इसी बात कह रहा हूं, और हर एक भाई बहन इसे अपने तक ही सीमित रखते कि आप गुरु को सिर्फ तभी सही मायनों में अपने नजदीक पाओगे जब गुरु की एक भी बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे। और ये बात भौतिक नहीं होनी चाहिए, सांसारिक या दुनियावी नहीं होनी चाहिए। दुनियावी चीजें, दुनियावी काम बनना, हुजूर कहा करते थे, ये तो गुरु की दया महर का वैसे ही परिणाम है। जैसे कोई किसी बगीचे से निकल जाए, खुशबू आपको आए नहीं आए इसका प्रश्न नहीं उठता है, वो खुशबू आपको मिली ही मिली है। ऐसे ही दुनिया में सारे कामों में गुरु की दया महर नहीं रही है, उसका प्रश्न नहीं उठता। पर जब आप गुरु को उसकी शिक्षाओं के हिसाब से अपने जीवन में धारण करते हो और उसकी बात का जरा सा भी अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करते हो, तब जाकर के सही मायनों में एक अलग किस्म का हमारे जीवन में गुरु शिष्य का संबंध बनता है। तो आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही खास हो, विशेष हो। एक नए रूप में हम गुरु शिष्य की परंपरा का फिर से अपने जीवन में एक बड़ा मजबूत कदम उठाएं, ताकि आगे आने वाला सारा जीवन हम अपने गुरु से आंतरिक रूप में जुड़ सकें और हमें किसी और को बताने की जरूरत न पड़े कि हम अपने गुरु से किस रूप में जुड़े हुए हैं और वो हमें किस रूप में अंदर से मदद करता है। तब जाकर के सही मायनों में इस गुरु शिष्य के बीच के इस सच्चे संबंध की शुरुआत का लाभ आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। तो मैं आपको इस बार ये बात इसलिए भी कहता हूं, अभी वर्मा जी कह रहे थे भैया जी की पहली पारी, भैया जी की दूसरी पारी, तो आप इसको ऐसे ही समझें, 10 वर्ष बाद दोबारा आपसे जुड़ने का मेरा सिर्फ एक ही औचित्य है कि आप अगर इतनी दूर से इतना समय निकाल करके इतना अपना सारा काम छोड़ करके सत्संग के नाम पर आते हैं, तो वो सत्संग आपको प्राप्त हो, वो सत्संग आपके जीवन में आ जाए, वो सत्संग आपके जीवन का
वो बड़ा जरूरी, बड़ा खूबसूरत हिस्सा हो जिससे आपको अपने जीवन में आंतरिक लाभ प्राप्त हो। और यही मेरे जीवन में आपके साथ जुड़ने का एकमात्र औचित्य है कि आप अगर इतनी दूर आए हैं और इतने समय बाद दोबारा से समागम संभव हुआ है तो इसका हमें पूरा पूरा लाभ मिले, इससे हम सही मायनों में अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो इतनी बात कहनी थी मुझे आपको, इतनी बात आज के सत्संग की है। अब एक खास सूचना और है, 2 मिनट में आपके और लूंगा। आपको मालूम है 15 अप्रैल से लेकर के अब तक लगभग 5-6 महीने हो गए और तरह तरह से सभी भाई बहनों से जुड़ने का प्रयास इस पूरे कार्यक्रम के समय के दौरान किया जाता रहा है। शुरू के 3 महीने प्रयास ये किया गया ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचा जाए पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी। फिर बाद में दूसरे 3 महीने प्रयास ये किया गया कि ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहन एक बार फिर से सत्संग को अपने जीवन में बहुत विशेष स्थान दें। अब धीरे धीरे समय हमें आगे बढ़ने का है, और जब मैं कहता हूं आगे बढ़ने का है तो उसका मतलब ये है कि हम इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि हमारे आगे जाने वाला रास्ता किस दिशा में जा रहा है। तो उसके लिए सत्संग और गुरु की बात, इसके सानिध्य से हम अपने जीवन को कैसे निखार सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। और मैं इसलिए कहता हूं कि अभी तक बहुत सारी बारी तमाम समस्याओं में हर तरीके से सभी भाई बहन किसी न किसी रूप में उलझे रहे हैं। कहीं ये झंझट हो गया कि आश्रमों की व्यवस्था, आश्रमों की कैसे सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, कहीं ये अभी तक सवाल उठते रहे कि व्यवस्था कैसे बनेगी। पर 6 महीने के बाद अब धीरे धीरे हम इस पड़ाव पर हैं जब हमें अपने समय को और अपने आगे आने वाले जीवन को सुचारू रूप से एक सही दिशा में गुजारना है। तो मैं आपके लिए सिर्फ इस बात को इस तरीके से कहता हूं कि हम आगे सत्संग को प्राथमिकता मान करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमें इस पे ध्यान देना है। लखनऊ में सत्संग बहुत ही खूबसूरत ढंग से हर महीने यहां आश्रम में होने लग जाए, इस पर हमें बहुत ज्यादा जोर देना है। और इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, किसी भी सत्संग के आयोजन में, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन में हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है कि कैसे हम अपने इस बड़े भारी व्यस्त पूरे महीने में से एक दिन निकाल करके अपने गुरु को दे पा रहे हैं। और उस एक दिन में जितना भी समय आप गुरु के लिए देते हैं, उस समय में कितनी देर आप अच्छाई, भलाई, नेकी को सामने रख करके चल पाते हैं। सत्संग तो दुनिया के हर एक जगह होते हैं, पर लोग जब सत्संग में आते हैं तो कई बार सत्संग में गुरु की याद में गुजारा हुआ समय बहुत कम होता है। और वहां भी जब लोगों का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होता है, सत्संगी भाई बहन एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो पहले हाल चाल पूछते हैं, फिर एक दूसरे के दुख सुनते हैं, फिर दुखों में अपने दुख जोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे उस पर राजनीतिक चर्चाएं होती है। और आप इस बात का ख्याल रखें, ये जो समय आपके सत्संग का है, ये जो समय आपका उस प्रभु को, उस मालिक को याद करने का, ये जो समय आपका गुरु घर में गुरु की तरफ ध्यान रखने का है, उसका तभी लाभ मिलेगा जब हर एक सत्संगी भाई बहन एक बड़ा विशेष किरदार इस सेवा में करेगा। और जब मैं कहता हूं कि आप सभी को इसमें भागीदारी देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप जब आश्रम में आ जाएं तो आप कोशिश करें कि दूसरी तमाम बातों को अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्थान न दें। उस थोड़े देर के लिए गुरु चर्चाएं करें, गुरु की बातें करें, गुरु के साथ आपके जीवन में क्या अनुभव गुजरा, ऐसी बातें करें। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं, वहां से बहुत पहले की बात है। 10 वर्ष पहले
जब मैंने हिंदुस्तान नहीं छोड़ा था तो हर महीने का सत्संग का नियम था कि बरेली जाया करते थे। पूरा दिन सत्संग में गुजर जाता था। जब शाम को आते थे तो वहां पर जो बाबूजी हैं वो हमेशा कहते थे, भैया जी थोड़ी देर ऑफिस में बैठ जाओ। शाम को सत्संग समाप्त हो गया, देर हो गई, वो हमेशा कहते थे उसके बाद ऑफिस में बैठ जाओ। ऑफिस में बैठ जाते थे, 2-4 सत्संगी भाई बहन और आते थे और महाराज जी की चर्चाएं शुरू हो जाती थी। महाराज जी की बात करते हुए कब 11 बजे, कब 12 बजे, कब 1 बजा पता नहीं चला। जितनी देर वहां हम लोग शाम को बैठे, महाराज जी की बातें होनी, स्वामी जी की बात होनी, पुराने सत्संग की बात होनी, और धीरे धीरे वो शाम का समय पूरे दिन सत्संग के बावजूद, बहुत सारे कार्यक्रमों के बावजूद ऐसा गुजरता था जिसमें अगर कोई बाहर का आदमी आकर के पूछ लेता था कि पानी पी लीजिए तो बड़ा बुरा लगता था कि इसने ये भी आकर क्यों पूछ लिया कि पानी पी लीजिए, ये बीच में ये क्यों कह रहा है कि बाहर कुछ और कर लीजिए। जब आप गुरु चर्चा करते हैं और गुरु चर्चा में मन लगने लग जाता है, आपके अंदर एक ऐसी धारा, एक ऐसी रंगत लग जाती है जिसके बाद वो गुरु चर्चा आपके जीवन में आपको गुरु से बहुत तेजी से जोड़ने का काम करती है। तो जो सत्संगी है उनका एक दायित्व बनता है कि वो अपने गुरु से कोई भी ऐसी दुनिया की बात सत्संग के माहौल में निकालने की कोशिश ना करें। जब सत्संग के स्थान पर आए तो अगर सत्संग की बात कर सकते हैं करें, नहीं मुंह से निकलती है, अंदर से कुलबुलाहट निकल रही है कि किसी की बुराई करें, तो मुंह पे जो है ताला लगा के बैठे रहेंगे। ऐसी बात जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे तब तक सत्संग सत्संग नहीं बनेगा, तब तक गुरु चर्चा नहीं बनेगी। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, बहुत से भाई बहन गुरुद्वारे जाते हैं। जब आप गुरुद्वारे जाएं, एक भौतिक संस्था है, गुरु साहिबान आज से 500 साल पहले हुए थे उसमें, पर भौतिक संस्था है। जब जो गुरुद्वारे में कीर्तन करते हैं तो वहां ये इजाजत नहीं होती कि आप एक दूसरे के काम में घुसर करें, एक दूसरे के काम में ये बताएं कि हमारे को तो बहुत तकलीफ है, तुम अपनी सुनाओ। वहां इतनी आज्ञा नहीं होती। लोग बाहर की संस्थाओं में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब आप सत्संग के लिए आए तो सत्संग का क्या महत्व है आपके जीवन में। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। देहरादून में महाराज जी थे, मानव केंद्र नाम का आश्रम बनाया उन्होंने, इसलिए कि लोग यहाँ आएंगे भजन करेंगे, और वहां पर सिर्फ वही काम होते थे, सेवा होती थी, भजन करते थे लोग, और कोई काम नहीं होता था। एक बाहर विदेश से भाई आया, महाराज जी की कोठी के अंदर किनारे बैठ गया भजन पे, बहुत देर बैठा रहा। महाराज जी शाम को जो है जब फेरे पे आए तो उसको देखा, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। उसको कहने लगे कि अगली बार जब भजन करना तो थोड़ा दूर आश्रम में ही एक पेड़ है उसके नीचे बैठना। अगले दिन वो वहां गया, वहां बैठा भजन में, तो उसको बड़ा मन लगा, मन शांत हो गया बैठ के, दूसरे ख्याल आने बंद हो गए। कभी आपने महसूस किया जब आप ध्यान में बैठते हो तो आधा घंटा तो खुद से लड़ाई में लग जाता है कि हमारा जो है मन नहीं मान रहा, हमें दूसरे काम याद आ रहे हैं। वो उस दिन वहां भजन पे बैठा पेड़ के नीचे, एकदम मन शांत हो गया, बहुत अच्छा भजन बना। महाराज जी के पास आया, कहने लगा महाराज जी जगह में क्या फर्क है। महाराज जी कहने लगे उस पेड़ के नीचे बहुत वर्ष पहले किसी संत ने एक रात गुजारी थी, उसका असर आज तक वहां मौजूद है। अगर आप स्थान की संगत और उसकी रंगत को नहीं समझेंगे और कहीं भी जाके कुछ भी करेंगे, फिर आपकी शिकायत किसी काम की नहीं कि हमारा भजन नहीं बनता, हमारा कुछ काम नहीं बनता। तो अगर आपको अपने जीवन में गुरु से कुछ पाना है तो समय और स्थान की कीमत बना के रखनी होगी। तो जब आप सत्संग में आए, और इस सत्संग को हम चाहते हैं कि ये सारे संसार में कुछ इस तरीके से हो कि स्वामी जी का सत्संग होता है, वहां हर एक सत्संगी का मन खुल लगता है। और ये होगा तब जब आप इस सत्संग के दिन की महत्ता बढ़ा देंगे। तो हर एक सत्संगी भाई बहन का एक दायित्व है इसमें कि जब आप इस गेट से अंदर आए और जब आप इस गेट से बाहर जाए, उस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास बैठे जो सत्संग की बात करता हो। महाराज जी कहा करते थे
सत्संगियों को तो थोड़ा सा बेशर्म होना चाहिए। क्यों? जो अगर आपसे सत्संग की बात नहीं करे तो चुपचाप वहां से उठ के चले जाओ, बड़ी बेशर्मी दिखाओ। ज्यादा से ज्यादा बुरा बोलेगा तुम्हारे लिए और तुम्हारा समय तो नहीं खराब करेगा। तो इसीलिए जब आप सत्संग में आओ और यहां बैठ करके किसी को गुरु की बात सुनाता हुआ ना देखो तो वहां से उठने में कोई परहेज मत करो, और जहां गुरु की बात सुनाता हुआ देखो वहां बैठने में कंजूसी मत करो। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, इस सत्संग की महत्ता को हमें बहुत बढ़ाना है, और ये तभी बढ़ेगा जब आप सत्संग के दिए हुए समय को सत्संग में ही गुजारोगे। तो अगर आप यहां महीने के सत्संग में आओ और 2 घंटा दो तो वो 2 घंटा गुरु चर्चा में लगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अगर चाहते हो कि गुरु जी का नाम सारी दुनिया में फैले तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि गुरु जी का नाम निश्चंद भाव से आपके अंदर फैले। और उसके लिए सबसे सुंदर चीज ये है कि आपस का मतभेद मिटाना होगा। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, वो जो है मानते एक ही गुरु को है पर रास्ता उन्हें अपना ही पसंद है कि करेंगे तो हम अपने मन की, बाकी हम सभी मानते सब स्वामी जी को। तो आप इस बात को समझिए कि अगर 10 भाई बहन बहुत अच्छे कर्मठ सेवादार है पर सब अपनी ऐड में है कि हमारा मुंह जिस तरफ है हम तो उसी तरफ चलेंगे, तो माफ करिए सेवा नहीं हो पाएगी, गुरु जी की का बात, गुरु जी का काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो सेवादार भाई बहन है उनके लिए विशेष अनुरोध है। जो भाई बहन अभी सेवा कर रहे हैं उनके लिए खास तौर से, जो भाई बहन आगे सेवा में हाथ बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए और जरूरी चीज है कि आपस में मतभेद मिटा करके सेवा करो। जब सेवा के लिए आओ तो ये मत सोचो कि कौन सी सेवा मिलेगी, बस ये सोचो सेवा मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। अगर मिल गई तो उस सेवा में बिना मतभेद के सेवा करो, सबके साथ बड़ी जी हुजूरी में सेवा करो, खुद साथ मिलकर के सेवा करो। उस 2 घंटे के लिए कभी मत सोचो कि मैं भी चौधरी तुम भी चौधरी, बस उस वक्त ये बात कोशिश करो कि हम सब लोग सिर्फ गुरु के नाम पर सेवा कर रहे हैं। और महाराज जी कहा करते थे, जिस दिन 1 या आधा घंटा भी अपने आप को मिटा करके किसी सेवा के काम में लगोगे, वहां पे आपको कुछ अलग ही किस्म का आनंद आने लग जाएगा। भक्ति कोई मुश्किल काम नहीं है, इस मुश्किल काम को मुश्किल हमने स्वयं बना रखा है, क्योंकि इसमें हमारा अपना ये मैंपना नहीं निकल पाता है। इसीलिए जो सेवादार भाई बहन है बहुत ध्यान रखिए। आप अगर चाहते हैं, मैं आपसे इसलिए ये बात कहता हूं कि मैं अभी पिछले 6 महीने से छठनी का कार्यक्रम चल रहा है और ये छठनी होती रहेगी चाहे एक ही आदमी क्यों ना बच जाए, क्योंकि 1000 ऐसे साथ लेके चलने में कोई लाभ नहीं है जो अपनी तरफ जाने में ज्यादा जो है आनंद महसूस करता हो कि मुझे अपनी दिशा चुननी है। अगर आप साथ चल सकते हैं और बिना 2 नावों पे पैर रखे चल सकते हैं तो गुरु भक्ति में आपका स्वागत है। पर अगर आपको डर ये लग रहा है कि आपको 1000 नावों में किसी पे भरोसा नहीं, कभी इधर कभी उधर सब तरफ दौड़ लगा रहे हैं, तो सब जगह आपकी वाहवाही होगी पर यहां पर आपका काम नहीं बन पाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे बहुत खास तौर से कहता हूं और विनम्र निवेदन से कहता हूं कि गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा इसको परचम पे लेना है। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए गुरु जी का नाम ही नीचे गिराने में कोई फर्क नहीं रखते, हमारा नाम ऊपर हो जाए, गुरु जी का नाम कहीं भी चला जाए। तो इसीलिए प्रयास ये करना है, अगर आप सेवा के लिए आ ही गए हो, गुरु जी का नाम लेकर आ ही गए हो, तो कमर कस के डटो और ये मन में धारणा रखो कि आपको अगर आपके दिन का 2 घंटा देना पड़े महीने में सेवा और सत्संग, तो बहुत ईमानदारी से गुजारो, बहुत ईमानदारी से गुरु के इस मिशन में, जीवन में अपने आप को गुरु के चरणों में जोड़ने के इस बहुत बड़े काम में इस बात को गुजारो। महाराज जी बात कहा करते थे कि बहुत से लोग सिर्फ इसी नशे में हैं कि हम ना जाने क्या है। एक बार महाराज जी के पास कोई गया
महाराज जी की तारीफ करने लगा। तो महाराज जी कहने लगे कि यह काला मेंढा कापड़ा काला मेंढा वेश गुनाहों भरा मैं बिना लोग कहें प्रवेश, कि लोग मुझे महात्मा कह रहे हैं और कोई अगर मेरी सच्चाई जान ले कि कितने गुनाह किए मैंने तो लोग मेरे पास ना आए। महाराज जी बात कहा करते थे। तो महाराज जी जैसे संत, ऐसे महान संत भी अपने आप को संत नहीं कहलाना चाहते, ऐसे महान पुरुष भी अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते। कारण क्या है? जब कोई संत आता है, महापुरुष आता है, वो जानता है जितनी तारीफ करने वाले आपके साथ लगेंगे उतना आपका नाश कर देंगे। इसीलिए कवि साहब कहा करते थे कि निंदक नीर लगाती आनंद छवि छवाए बिन साबुन बिन तेल के सभी कम हो जाए। कि भाई अगर आपको सही मायनों में आगे बढ़ना है तो जो आपकी तारीफ कर रहा है वहां से हट जाए, वो आपका नाश करने के लिए आया है। वो आपको बहुत खुशी करेगा कि आप बहुत अच्छे सेवादार हैं, समझ लीजिए आपको गिरा के छोड़ेगा। इसीलिए शांति से वहां लग जाइए जहां आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम से गुरु की याद में बहुत आगे ले जाने वाले लोग। तो आपको मैं ये मूल मंत्र बता रहा हूं जो आपको आगे फायदा करेगा, और अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आप बहुत आएंगे गुरु जी के दरबार में और हमेशा एक दुख रहेगा कि लाभ क्यों नहीं हुआ। तो लाभ पाना है। हुजूर कहा करते थे भाई ऐसे मंदिर में जाने का क्या फायदा जहां पर तुम्हारी सेवा को भूलना हो, ऐसे तीर्थ जाने का क्या फायदा जहां पर तुम्हारी तीर्थ सफल न हो, ऐसे सत्संग में जाने का क्या फायदा जहां जाओ फिर भी मन में लागी रह जाए कि मेरा काम नहीं बना। तो हम सब काम बनाने के लिए आए हैं, और काम बनेगा तब जब हम बहुत ईमानदारी से थोड़ा सा समय सही दिशा में बढ़ाएंगे। तो सत्संग खूब होंगे और लखनऊ का सत्संग खूब बढ़े। स्वामी जी के समय में बहुत इस सत्संग की दूर दूर तक पढ़ाई थी। सभी प्रेमी भाई बहन साथ में बैठ करके सत्संग में बैठते थे। वो दिन दोबारा आए, सभी भाई बहन दोबारा से आपस में सारे मतभेद हटा करके सेवा आप ही को तो करना है, और खूब सत्संग को सत्संग की महत्ता दिलाए, खूब इसको गुरु के नाम से परचम पे पहुंचाएं। ये बहुत बड़ा सेवा का काम हमारे और आपके जिम्मे है। तो आप सभी भाई बहन जो इस रास्ते पर लगे हैं, मैं आपको एक बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपको अपने सर पर बोझ नहीं रखना कि भैया जी बहुत मुश्किल काम बता रहे हैं, बहुत आसान काम है। बस आपको बात में रहना है कि अगर आप सत्संग में आए तो बस सत्संग में आए, आप सेवा करने अगर आ गए तो थोड़ी देर सेवा करने निकल आए। और ये थोड़ी सी चीज आपको जीवन में अगर आप पालन कर ले जाएंगे तो फिर आप अपने आप गुरु की दया उसके आनंद महसूस करेंगे। तो हम आज के दिन और आज से आगे आने वाले समय में लखनऊ की साथ संगत जो खास तौर पर यहाँ मौजूद है, बहुत संकल्प लें कि हम फिर से इस सत्संग की गरिमा को, इस सत्संग के सच्चे स्वरूप को अपने जीवन का, अपने आज के इस खास दिन का बहुत विशेष रूप बनाएंगे। तो इसको हमें अपने जीवन में लाना है। मैं आपकी पूरी इस काम में मदद करूंगा और आपको भी अपनी मदद करनी पड़ेगी कि जब आप यहाँ आए तो आप पूरे मन से गुरु की याद में करें और आपको लाभ मिलेगा। इस बात को मैं आपसे अभी से कहता हूँ कि आपको इस बात में एक बार भी सोचना नहीं होगा कि हमें इतना समय हो गया हमें लाभ नहीं मिला। तो ये सारी चीजें आपके अपने आप बन जाएंगी। तो इतनी बात मैं कहता हूँ कि आपको बहुत स्वामी जी के सानिध्य में जीवन गुजारने का बहुत लाभ मिले, आंतरिक लाभ भी मिले, भौतिक लाभ भी मिले। ये नहीं कि सिर्फ अंदर ही भजन सिमरन बन रहा है, बाहर संन्यास की स्थिति बन गई, घर के काम बिगड़े जा रहे हैं। बाहर भी आपके काम है, बाहर भी आपको खूब तरक्की मिले और आपको अंदर भी गुरु की दया से खूब गुरु के चरणों में जुड़ने का सौभाग्य मिले। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आपका सभी भाई बहन जो दूर दूर से यहाँ आए हैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत आपका आभार है। मैं सत्संग की शुरुआत इसी बात से की थी कि अब भौतिक जन्म दिवस
कम से कम मेरा मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दिसंबर में सभी भाई बहन ज्यादा जोर नहीं मारेंगे कि दिसंबर का भंडारा भी मनाना है जन्म दिवस का। आज ही को आप मान लीजिए, आज ही हो गया दिसंबर वाला कार्यक्रम। बाकी सत्संग आप करें जैसे करते हैं, दूसरे कार्यक्रम करें, पर मेरी खास इच्छा है जब भी आप अपने मुंह से निकालें कि भैया जी का जन्मदिन होना है तो वो नवंबर के महीने में आना है। ये मेरी आपसे खास अब अगले महीने का सत्संग का यहाँ का जो मासिक कार्यक्रम है 11 दिसंबर को होगा।